पहली बात, मैं यहाँ आके बहुत खुश हूँ क्योंकि यहीं से बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ मिला है। आम लड़कों की तरह हम भी पटना में पढ़ने आए थे और पढ़ने आए तो दो ही काम पटना में रहता था, एक मुर्गा खाना और दूसरा मूवी देखना। फर्स्ट टाइम, फर्स्ट डे, फर्स्ट शो, है ना। इसी तरह 2-3 साल 2002 में आए और लगभग 4 साल कटा और 2006 के लास्ट में हम युवा प्रकोष्ठ से जुड़े। तो दो काम तो पहले ही छूट गया। एक तो मूवी देखना है जिसमें इतना समय वेस्ट होता था, और दोस्तों के साथ मिलके मुर्गा खाना, ये भी चला गया। काफ़ी समय बच जाता था। लोग सोचते हैं कि साधना करने से या फिर सेवा करने से हमारा समय व्यतीत हो जाता है, तो इससे कहीं ज़्यादा समय व्यतीत और एक और काम होता है कि गप करना, लोगों के बारे में बुराई करना या लोगों के बारे में डिस्कस करना। क्रिकेट हो गया, मूवी हो गया, तो ये आप जब यहाँ रेगुलर आइएगा और साधना कीजिएगा तो ये बहुत आसानी से आपका छूट जाएगा। इन चीज़ों में आपका मन नहीं लगेगा। जब अच्छाई से नाता जुड़ता है, ऑटोमेटिक हमारा नाता बुराई से टूटता चला जाता है। अगर आप बुराई से नाता रखेंगे तो अच्छाई टूटता चला जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि ये एक दिन का प्रोसेस है कि आप एक दिन में बदल जाइएगा पूर्णतः, पर एक दिन में आप संकल्प लेके आगे बढ़ सकते हैं। नहीं, हमें अच्छाई का रास्ता चलना है। इसी प्रकार मैं भी कोई संकल्प तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ, युवा प्रकोष्ठ से जुड़े रहने के बाद अच्छाई हम में आती चली गई। मूवी छूट गया और मुर्गा खाना छूट गया, तो साधना और जहाँ तक बन पड़ा सेवा में झोला पुस्तकालय चलाते थे। उससे जीवन जिसके लिए लोग तरसते हैं नौकरी करने के लिए, बहुत जल्दी बहुत आराम से निकल गया। कोई ज़्यादा मेहनत नहीं। फर्स्ट टाइम सेंट्रल बैंक ऑफ पीओ में भरे थे, उसी में निकल गया बहुत आराम से। अभी मैं चेन्नई से आ रहा हूँ। चेन्नई का वर्किंग कल्चर और बिहार के वर्किंग कल्चर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लोग वहाँ पे स्वतः काम करने के लिए राजी होते हैं और यहाँ पे लोगों को काम दीजिए तो भी टाल मटोल की आदत रहती है। तो अपने अंदर सकारात्मक चिंतन कर, भाई साहब वो गलत है तो हमें तो सही रहना है कि नहीं। तो अपने अंदर सकारात्मक चिंतन का विकास जीवन में बहुत जरूरी है। इसी का प्रयास रहता है। गुरुदेव कहते हैं 1 घंटे की उपासना हो और 23 घंटे की साधना करनी चाहिए। 23 घंटे की साधना कितनी बड़ी बात है, आप समझ सकते हैं। तो मेरे लिए एक यही चीज़ है कि हम कोशिश करते हैं कि अपने अंदर हमें सकारात्मक विचार उत्पन्न करने चाहिए। हमने सोचा भाई साहब वो गलत हैं, वो अपनी बुराई नहीं छोड़ रहे हैं, तो क्या हमें अपनी अच्छाई छोड़नी चाहिए? वो भी तो एक आदमी ही है। तो इस प्रकार अपने अंदर सकारात्मक चिंतन को बढ़ाएं और अपना स्टडी करते रहें और लगातार युवा प्रकोष्ठ आएं। शायद आप, गारंटी है जिस तरह हम सफल हुए, बहुत लोग यहाँ से सफल होकर गए। यहाँ आने का अर्थ है कि आप अच्छाई से जुड़ गए, आपने अच्छाई को जीवन में अपना लिया, और ये एक बहुत बड़ा डिसीजन है। कहते हैं कि एक बड़ा अच्छा एक उदाहरण था कि अगर अभी आप लाइफ में 1% चेंज करते हैं तो आने वाले, एक पैराग्राफ बनता है ना ऐसे करके, अभी अगर लाइफ में आप 1% भी चेंज करते हैं तो आगे आने वाले दिनों में वो बढ़ता चला जाता है। 10% हो जाएगा, 20% हो जाएगा। इसलिए छोटा सा परिवर्तन है कि आप यहाँ से जुड़े। यहाँ जो आपको बताया जाता है कि साधना करनी है, साधना कितनी आराम वाली बात है कि हम किसी बड़े से जुड़ते हैं तो उनकी जो क्षमता है, उनका जो संगत, कहते हैं ना कि संग से रंग बदलता है। तो आप यहाँ आते हैं, ऑटोमेटिक अच्छे लड़कों से आपका संग बना जाता है। लोग बाहर में जैसे हैं आप देख सकते हैं, उनको मूवी देखने से फुर्सत नहीं है, उनको अच्छे खाने खाने से फुर्सत नहीं है। लोगों के बारे में, इसको कहते हैं अध्यात्म में परदोष या परचिंतन, दूसरों के बारे में अच्छाई और बुराई करने से फुर्सत नहीं है लोगों को यहाँ। तो यहाँ आने से आप अच्छे संस्कार बनेंगे। और ये बहुत बड़ा योगदान रहा युवा प्रकोष्ठ का मेरे जीवन में कि सद्विचार को हमने अपनाया। 2 ही काम करना है, लोगों के बारे में सकारात्मक चिंतन और अपने व्यक्तित्व का विकास। जो दोनों काम आपका यहाँ होता चला जाएगा। झोला पुस्तकालय से ये हुआ कि कम से हमको बोलने में, हमको भाषण करना नहीं आता है, या फिर कोई बोलने में भी हम बहुत हचकचाते थे। आज के दिन भी बहुत अच्छा बोल पाते हैं ऐसा समझ में नहीं आता,
लेकिन झोला पुस्तकालय से ये हुआ कि लोगों से फेस करना आ गया। तो इंटरव्यू में बड़े आराम से इतना हंस के बात किए लोगों से, तो लोगों को भी लगा कि भाई क्या बात है। तो यहाँ आज जब जहाँ भी आते हैं तो सारे एम्प्लॉय खुश रहते हैं, किसी को कोई तरह का दिक्कत नहीं है, सभी आराम से काम करते हैं। कोई कम भी काम किया तो अपने घर में अगर कोई आदमी खराब हो तो उसको हटा देने का मतलब तो बनता नहीं है। तो लोगों के अच्छे संस्कार तभी बन सकते हैं जब अच्छे लोगों का संग हो, और आपको युवा प्रकोष्ठ में आने से ये ऑटोमेटिक मिल जाता है। और अपना जीवन बनाते जाएं बड़े प्यार से। मेरा एक ही क्रम रहा है, पहले युवा प्रकोष्ठ साधना का उतना महत्व होता नहीं था। लोगों के बीच रहना है, हमें अपने परिवार के बीच रहना है, अपने आसपास लोगों के बीच रहना है, तो उनका जो सोचने का तरीका है तो वो अपने आप ही अपने अंदर आ जाता है। लेकिन जब हम युवा प्रकोष्ठ से जुड़े और शांति कुंज गए तो लोग वहाँ पे लक्ष्मण झूला, हर की पौड़ी जाते थे। तो मुझे लगा भाई एक तो हम ध्यान करने के लिए इतना उत्सुक रहते हैं, और जब हमको शांति कुंज आने का मौका मिला तो मैं इन चीज़ों को बहुत आराम से, नहीं हमको यहीं रहना है शांति कुंज में, हमको रहने दीजिए। और इसका प्रभाव पड़ा कि यहाँ आके मेरे लॉज में जितने लोग थे सब लोग गायत्री मंत्र करना शुरू कर दिए। सभी लोगों के अंदर एक अच्छाई का प्रवेश हुआ और बड़े आराम से यहाँ से हम निकल गए। आज यहाँ आके आप लोगों के बीच फिर से वही तरोताज़ापन हमको महसूस हो रहा है, फिर से एक नयापन आ रहा है। आप लोग भी इस चीज़ का अधिकाधिक लाभ उठाएं, अपने आप को साधना से जोड़े रखें। पटना में आए तो सवेरे नहीं हुआ, लेकिन बिना साधना किए कभी भी हम सोए नहीं। और स्वाध्याय करने का एक पेज हो या गायत्री मंत्र ही सही, गायत्री मंत्र 1 घंटा नियमित रूप से करें, स्वाध्याय जितना हो सके करें, शुद्ध भोजन करें। कहा जाता है जैसा अन्न वैसा मन। मन भटकने का सबसे प्रथम कारण है कि हमारा भोजन शुद्ध नहीं होता है। लोग कहते हैं कि भाई जब तक कुछ अच्छा नहीं मिलता है कुछ छोड़ने का मन नहीं करता है। तो आप ये समझ के छोड़ें कि लहसुन प्याज जो भी तामसिक भोजन है उस चीज़ को छोड़ दें, ताकि आपका मन आपकी पढ़ाई की ओर लगे। आपको बहुत कुछ मिलने जा रहा है, ये गुरुदेव की गारंटी है कि बहुत जल्द ही सतयुग नवयुग आने वाला है। और ये संध्या काल है, इसलिए दुनिया को समझ में नहीं आ रहा है कि परिवर्तन कहाँ और कैसे होगा। परिवर्तन निश्चित है, कुछ चीज़ें नहीं दिखती हैं फिर भी वो होती ही रहती हैं। इसलिए परिवर्तन के लिए अपने आप को तैयार रखें, सकारात्मक चिंतन में रहें, हमेशा खुश रहें, शांत रहें और अपना काम बहुत प्यार से करें। अपने माता पिता का बात मानें, युवा प्रकोष्ठ में साधना करें और जीवन क्रम उच्च से उच्चतर बनाते चले जाएं। इसी के साथ आपको ओम शांति।